हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस सोल्व बाय ग्राफिकली मेथड। ठीक है ना। अगर अभी तक हमारे किसी बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है ना। बेल आइकन को दबाने से क्या है, अगर हम आगे कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। एक और आपको सब्सक्राइब भी करना है हमारा चैनल। ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर सोल्व बाय पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व बाय ग्राफिकल मेथड, ये हमने 3.1 एक्सरसाइज में भी किया है। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। सपोज किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इजक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजक्वल टू 0। इस हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशंस के तीन सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस। यूनिक सॉल्यूशंस में क्या था, इंटरसेक्ट करता है अगर दो लाइनें एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन अगर वो कोइंसिडेंट है, यानी एक लाइन यहाँ है दूसरी भी इसी के ऊपर से जा रही है तो वो कोइंसिडेंट है। ओके। नो सॉल्यूशंस पैरेलल है, अगर एक लाइन दूसरे लाइन को एक दूसरे को आपस में कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करती है तो वे पैरेलल लाइन है। ठीक है ना। ये तो था ग्राफिकली मेथड से हमने जो 3.1 में पढ़ा है। अगर वो कहता है विदाउट ग्राफ के आप इसको ड्रॉ, बिना ग्राफ के आप इसको बताइए कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है, ये आपको बताना है। तो देखिए a1 अपॉन ए हमने इस इक्वेशंस में कंपेयर करेंगे एक्स वाई और जेड के कोफिशिएंट का कंपेयर करके। a1 अपॉन a2 एक्स के कोफिशिएंट का रेशो, वाई के कोफिशिएंट का रेशो और जेड के कोफिशिएंट, तो प्योर कांस्टेंट के कोफिशिएंट का रेशो हम निकाल लेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल है तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर वे तीनों a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, पर इज नॉट इक्वल टू है c1 अपॉन c2 तो वे पैरेलल होंगे, यानी आपका नो सॉल्यूशन होगा। आप ये बिना ड्रॉ करे ग्राफ पे आप इन कंडीशन से चेक कर सकते हैं कि वो यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। ओके। अब आपके पास इसमें एक नया चीज़ है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए अगर सिस्टम में जो लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सिस्टम है उसमें तीन ही सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर कंसिस्टेंट है तो यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। ठीक है ना। कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट, अगर ये दोनों सॉल्यूशन में से कोई एक आता है तो यू कैन से कंसिस्टेंट, अगर ये आता है नो सॉल्यूशंस तो यू कैन से इनकंसिस्टेंट। ओके। अब हम एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, form the pair of linear equations in the following problem and find their solutions graphically. 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इसमें क्या कहा है इसने, हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स इन 10th क्लास इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ बॉयज इज वाई। फर्स्ट केस कहता है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। सेकंड में कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है ना, यानी गर्ल्स और बॉयज का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4 है आपका। ठीक है ना, गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से 4, तो हम इसको ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसके बाद हमने ऐसे अपने 3.1 एक्सरसाइज में से एक टेबल बना लेते थे, एक्स वाई, और x की वैल्यू मैंने 0 रखी, y की वैल्यू 10 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी 10। ये वैल्यू आप ये दो वैल्यू रखेंगे स्टार्टिंग में आप इन दो वैल्यू रखेंगे, और हम ये x0 y0 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये इजीली ड्रॉ हो जाए। ठीक है ना। अगर इनके रखने से फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आती है, पॉइंट में कोई वैल्यू आती है तो हम इग्नोर कर देते हैं। वैसे आज आ जाएगी तो भी आप कर सकते हैं, पर आप इग्नोर कर दीजिए, फिर वो पॉइंट मतलब 0 मत रखिए आप। ठीक है ना। और ऐसे ही इसमें हमने x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू -4 और 0, फिर ये दो वैल्यू जो है ये बाद में एंट्री करनी है, वो मैं अभी दिखाऊंगा, एक क्वेश्चन पहले सोल्व कर दिया था आपको। ठीक है ना।
हमने एक ड्रॉ ग्राफ कर लिया, ये 2 4 6 8 10 12 ऐसे 2 4 6 8 10 ये ड्रॉ ग्राफ कर दिया। पहला पॉइंट है 0 10, तो x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 है तो 0 10 ये रही। दूसरा है 10 0, तो ये रही एक फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर लिया आपने। फिर है 0 -4, 0 -4 ये रहा आपका, ठीक है ना, और 0 4 ये रहा आपका, और 4 0 ये पॉइंट है आपका। ये सेकंड लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ये दोनों लाइनें इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, हमें नहीं पता अभी किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है, ठीक है ना, ये पॉइंट हमें नहीं पता अभी किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है। हमने इसको चेक किया कि ये 6 और 8 के बीच में या इनके आसपास है, तो मैंने रफली एक पॉइंट रफ पे देखकर पुट करके देखा फर्स्ट इक्वेशन में, x की वैल्यू 7 रख के देखी, y की वैल्यू 3 आ गई। सेकंड में भी x की वैल्यू 7 रखी तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो फिर ये पॉइंट हम शो करके दिखा देंगे, और ये वो पॉइंट होगा जो दोनों में कॉमन होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसमें यानी जो कॉमन पॉइंट है वो शो करना जरूरी है, ठीक है ना। ये हमने हो गया, तो इसका ये सॉल्यूशन भी हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इसमें, ये x की वैल्यू है, ये y की 7, और नंबर ऑफ बॉयज है आपका 3। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन है 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen। ठीक है, लेट कर लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू y। केस फर्स्ट में कह रहा है 5 पेंसिल और 7 पेन, यानी 5x + 7y ₹50 की है, और केस सेकंड में 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7x + 5y = 46 है। ये टेबल बनानी, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 10 आ गई। y की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगा, x की वैल्यू 0 रखूँगा, तो इसमें नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाएगी आपकी, यानी फ्रैक्शन में आ जाएगी, जो इग्नोर कर देंगे। तो कोई ऐसी वैल्यू रखेंगे हम जिससे ये फ्रैक्शन में ना आए, तो वो 3 रखा हमने, वो 5 आ गया, गुड। इसके बाद हमने सेकंड वाले में, अब जब ये इसमें कोई 0 से अलग वाली वैल्यू रखते हैं तो वो इसमें भी रख के देख लेते हैं, सेम आते हैं। एक्स की वैल्यू हमने 0 रखी, इसमें 3 रखी, सॉरी एक्स की वैल्यू 3 रखी, तो वाई की वैल्यू ये 15 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, इधर जाके 25 बचेगा, यानी 5 आ जाएगी। वाई की वैल्यू मैंने वाई की वैल्यू -2 रखी, हमें ऐसी रखनी ना, 10 हो गया, 10 इधर माइनस के 10 उधर जाके 56, तो ये 8 आ गया, ठीक है ना। इससे तो 2 से ही कर, अब इसको आप ग्राफ पे ड्रॉ कर लेंगे, ये तो आप कर सकते हो। चलो आप अगर चाहे तो मैं इसी में करके दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट है 10 और 0, 10 और 0 ये रहा, 3 और 5, x की वैल्यू 3 यानी यहाँ पे होगा, और ये रहा 5 यहाँ पे होगा, ये पॉइंट है। इन दोनों को ड्रॉ करते हुए हमने एक ड्राफ पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे, मैं तो इसमें दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट 3 5 ये रहा आपका, ओके, और 8 और -2, 8 और -2, तो इस केस में क्या होगा आपका, 8 एंड -2, 8 का है आपका, x की वैल्यू 8 और ये -2, ठीक, ये रहा आपको, ठीक है ना। ऐसे ड्रॉ करते हुए एक आपने लाइन ड्रॉ कर देंगे जहाँ पे एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए, ये आपकी नंबर ऑफ पेन और नंबर ऑफ पेंसिल आ जाएगी। तो इसमें यहाँ पे देखो, इस वाले में क्या हुआ था, नंबर ऑफ पेंसिल आ जाएगी आपकी कितना आ जाएगा आपका, कितनी आएगा कॉमन पॉइंट 3, और नंबर ऑफ पेन आ जाएंगे आपके 5। ये आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें पेन, नंबर ऑफ पेंसिल कितनी है 3 है, और नंबर ऑफ पेन कितने हैं, ये आपके 5 है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम। चलिए अब आप आगे चलते हैं। आगे क्या है आपका, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या किया गया है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि ऑन द कंपेयरिंग द रेशियो दिस, find out whether the linear representing the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or या coincident, हाँ जी coincident। इस केस में क्या करना है आपको, ये चीज़ एक ध्यान रखना है कि आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस चेक करना है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, यहाँ पे सेकंड का हम सेकंड कर लेते हैं।
9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। सेकेंड ये क्वेश्चन है आपका। हमने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशंस यहाँ पे लिख दी, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, तो a1 b1 c1, भाई x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 9 है, तो a1 की वैल्यू 9, ऐसे ही b1 की वैल्यू 3 और c1 की वैल्यू 12, ये हो गई। ऐसे ही हमने सेकेंड इक्वेशंस को ले लिया, 18x प्लस 6y प्लस 24, फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कंपेयर कर लिया आपने, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0, तो a2 18, b2 ये और c2 ये। फिर हमने इन दोनों का रेशो निकाला, a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 1/2, b1 अपॉन b2 का रेशो निकाला 3 अपॉन 6 1/2, c1 अपॉन c2 का, तीनों का। अब ये देखो ये तीनों इक्वल आ गए, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये आपका कॉन्सिडेंट हो गया आपका। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, आपको सिर्फ यही बताना था कि वो इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, पैरेलल है या कॉन्सिडेंट है, ठीक है ना। यही चीज़ तीनों चीज़ें तो ये क्लियर होगी विदाउट ग्राफ के। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, यानी आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उन तीनों में से चेक करना पड़ेगा कि वो इंटरसेक्ट करता है, यानी यूनिक सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशंस है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन ले लिया, ये थर्ड का थर्ड ले लिया, 3/2x 5/3y इक्वल टू 7, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशंस फ्रॉम फर्स्ट ये आपने लिख लिया 3, यही। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो ये 9 प्लस 9x प्लस 10y 6, इधर मल्टीप्लाई कर दी 42 आ गया, फिर इसको इधर लिया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, तो a1 आपका क्या आ गया 9, b1 10 और c1 -42 विद साइन। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, फ्रॉम सेकंड 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0, इसको इस साइड लेके आएगी, कंपेयर कर लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो a2 कंपेयर किया 9 है, b2 माइनस 10 है, c2 माइनस 14 है, तो हमने ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन ये दिखा लिया। तो a1 अपॉन a2 का रेशियो निकाल लेते हैं, 9 अपॉन 9 1 आ गया। b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, b1 क्या है 10 और ये आपका -10 है, तो ये देखो ये कैंसिल होके क्या आ गया आपका -1। तो यहीं से क्लियर हो गया a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल, यानी दैट एम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब ये यूनिक सॉल्यूशन है तो यानी आपका क्या है ये कंसिस्टेंट, ठीक है ना। भाई यूनिक कंसिस्टेंट होता है दो केस में, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में, और इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन में, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, और ये इसमें भी ये सेम ऐसे ही है, ऑब्टेन द सोल ग्राफिकली। अगर वो कंसिस्टेंट या अगर कंसिस्टेंट आता है तो उसको ग्राफिकली सोल्व करना है, ठीक है ना। बस यही है, इसको आप ट्राई करना, अगर इसमें नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना बच्चों। आप मेरे को कमेंट में छोड़ दीजिए, बहुत ईजी है आपका ये, ठीक है ना। ग्राफ पे फिर ड्रॉ कर लेंगे उसको इजीली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देख लीजिए आप, मैं आपको टेबल ये बनवा देता हूँ इक्वेशंस और फिर आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसने कहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। लेट हम गार्डन की लेंथ और ब्रेथ काउंट कर लेते हैं। इसने कहा है हुज लेंथ 4 मीटर मोर देन इट्स लेंथ ऑफ, किसका निकालना है गार्डन ऑफ गार्डन, ठीक है ना, इज इक्वल टू एक्स, मीटर में है मीटर, लेट फिर इसकी विड्थ दिया है, इसमें ब्रेथ ना देके आपको विड्थ हो गई, विड्थ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू वाई मीटर, ठीक। केस फर्स्ट
हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 1/2 पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू गिवन है आपको 36, दैट एम्प्लाइज यानी 1/2 2x + y, यही तो होता है। दोनों लेंथ टू लेंथ होगी उसमें, तो x + x 2x हो गई, दो ब्रेथ हो गई, विड्थ हो गई, y + y 2y हो गई, तो ये हो जाएगी 2x + y इज इक्वल टू 36, यानी 2 से 2 कैंसिल होगी। यहाँ से इक्वेशंस बन गई x + y इज इक्वल टू 36, फर्स्ट इक्वेशन। केस सेकंड में क्या कहा है इसने whose length is 4 more than its width, विड्थ से जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है, यानी यहाँ से इक्वेशंस बन गई y - x इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, y - x इज इक्वल टू 4, ये आपकी कंडीशंस इसमें बन गई। यही तो कहा है इसने कि आपकी विड्थ ज़्यादा है, तो आप एक बार फिर देख लीजिए, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अच्छा, हुज लेंथ इज 4 मीटर, यानी यहाँ से आपका आ गया x - y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, ये दो इक्वेशंस बन गई। अब इसको आपको फाइंड द डायमेंशन ग्राफिकली सोल्व करना है। अब इसको ग्राफिकली सोल्व कैसे करेंगे ये तो आपको पता ही है, आप वो टेबल ग्राफ बनाएंगे और उससे आप सोल्व कर लेंगे, वही ऐसे टेबल बना के, ठीक है ना, और फिर ग्राफ पे कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे, इजी है, बहुत इजी है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस विद राइट दिस another line equations in two variables such that the geometrical represent of the pair of so form in, पहला देखो 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0 है, एक अलग से इक्वेशंस लिखनी है आपको, इसकी दूसरी इक्वेशंस लिखनी है, और उसमें कंडीशंस क्या है, केस फर्स्ट, इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस तरीके से लाइन लिखनी है। तो फर्स्ट ऐसे लिखिए आप, जैसे फर्स्ट ये है तो कोई सी भी लिख लीजिए फिर तो आप, जैसे आपने इसमें लिख लिया x + y + 7 इज इक्वल टू 0, कोई भी एक से ज़्यादा, कुछ भी, बहुत आंसर हो सकते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है इसका, केस सेकंड में कहा है पैरेलल लाइंस में होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी ये सेम होने चाहिए। तो हमने इसी लाइन में क्या करेंगे, किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 से करेंगे तो 8x + 12y - 32 इज इक्वल टू 0, एक अलग से इक्वेशन हो गई जो हम इनका दोनों के इसके पैरेलल होगी। केस थर्ड क्या कह रहा है आपका, कोइंसिडेंट लाइन। अब इसमें क्या कहा है, होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस तरीके से लाइन बनानी है। तो वो देखो ये है आपके पास, तो हम इसमें लिख लेते हैं 2x नहीं 4x लिख लो, कोई बात नहीं, इज +6y -+7, जो भी आपकी इच्छा है वो लिख लीजिए आप, ठीक है ना। ये दो लाइनें होगी जो एक दूसरे को ऐसे इसको सोल्व करना था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर आप 7 देख लीजिए, ये आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, पहले हम इसको y - 1 + 1 इज x - y + 1 इज 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x + 2y - 12 इज इक्वल टू 0, पहले इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, वही टेबल बना के, इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। x की वैल्यू 0 रखी मैंने, y की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है ना। इसमें भी क्योंकि इजीली कैंसिल हो रहे हैं तो x और y रख लीजिए आप 0, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे,
ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बनाएंगे इसके लिए, तो आपका ग्राफ होगा ये रहा, y x डैश y डैश x ओरिजन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। पहला है 0। अब फिर इसने कहा है ड्रॉ करने के बाद 0 1, x की वैल्यू 0 है और 1 है, ये रहा -1 और 0, -1 और 0। देखो x की पहला पॉइंट है आपका 0, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, ठीक है ना। तो 0 1, अब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 है 0 है, तो ये रहा, ये दोनों से ड्रॉ करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, दूसरी है आपके पास 0 6, x की वैल्यू 0 है तो y एक्सिस पे होगा, ये रहा, और y की वैल्यू 0 है तो इस पे होगा, ये ड्रॉ कर दिया हमने। यहाँ से आपने ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, चलिए अब इसने क्या बोला है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। ये लाइनें जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल ट्रायंगल बनाती है, तो ये रहा आपका वो ट्रायंगल एक्स एक्सिस के साथ। इसको एक नाम दे देता हूं मैं, ए बी एंड सी। ए के कोऑर्डिनेट -1 0, बी के कोऑर्डिनेट है 4 0। अब सी के कोऑर्डिनेट हमें सी के तो 4 0, बी के कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। देखना 2 हम रख के कोई ऐसी वैल्यू रख के देखते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगी, ठीक है ना भाई। इसके नियरेस्ट जो भी पॉइंट होंगे हम उस पॉइंट को चेक कर लेंगे कि वह कौन से इसके नियरेस्ट पॉइंट है। चलिए हम 2 करके देखते हैं भैया, तो 2 है, 2 3 है तो 2 रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू हमने यहाँ रफ पे, मैंने कहा था रफ पे, एक्स की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी तो ये 6 हो गया, ये हो गया y की वैल्यू। तो यहाँ पे एक और बना देते हैं हम, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, यानी ये वैल्यू आ गई 2 और 3। तो यही आपका करना था कि उसने कहा था कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A -1 0, B 2 3, C 4 0, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या कहा है इसने, एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। अब इसको शेड कर देना है, ये आपका ट्रायंगुलर रीजन जो है उसको शेड कर दिया, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। फिर दोबारा जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू बच्चों।